दोस्तों, कुछ लोग बचपन से ही स्पेशल पावर्स लेकर आते हैं। कुछ लोग कड़ी मेहनत और लगन के बलबूते पर उसे हासिल करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो एक बुरी दुर्घटना के बाद ऐसा बदल जाते हैं कि उनकी जिंदगी में कुछ भी पुराने जैसा नहीं रहता। जी हाँ, हम भी आज आपको कुछ ऐसे ही लोगों से मिलवाने वाले हैं जिन्हें उनकी सुपर पावर्स ना ही मेहनत से मिली और ना ही जन्म से, बल्कि उन्हें तो वो एक्सीडेंट से मिली। अब आप पूछेंगे कैसे? तो उसके लिए आपको हमारी ये वीडियो लास्ट तक देखनी पड़ेगी, जिसे देखने के बाद आप पक्का हैरान हो जाएंगे। जेसन पगेट। दोस्तों, अगर आप स्कूल में बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट थे और आपको मैथ्स ज्यादा समझ में नहीं आती थी, तो आप जेसन से रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि ये भी पहले ऐसे ही थे। लेकिन एक दिन जब ये अपनी वाइफ के साथ शो देख कर आ रहे थे, तभी कुछ गुंडों ने इनके सिर पर वार कर दिया, जिसकी वजह से इन्हें कई दिनों तक ट्रीटमेंट से गुजरना पड़ा। लेकिन जब ये हॉस्पिटल से बाहर आए तो उन्हें पता चला जिंदगी को देखने का इनका नजरिया पूरी तरह बदल चुका है, जहां चीजों के पीछे की चीजें भी उन्हें अब समझ में आने लगी थी। लेकिन इन्हें एक चीज नहीं समझ में आ रही थी, और वो ये कि ये किस तरह अपने टैलेंट को यूज करेंगे। Fly! Up and away, Web! Shazam! Go! Go! Go, Web, go! फिर तभी एक दिन इनकी बेटी ने इनसे ये पूछ लिया कि टीवी कैसे काम करता है, और बिना इस चीज की प्रॉपर नॉलेज हुए इन्होंने अपने आप एक एक चीज बिल्कुल सही बता दी। जिसके बाद इन्होंने अपने दिमाग का टेस्ट करवाया और उन्हें यह पता चला कि चोट लगने की वजह से इनके ब्रेन के वो सेल्स भी एक्टिव हो गए हैं, जिसकी वजह से मैथमेटिकल स्किल और मेंटल इमेजेस इनके दिमाग में अपने आप बननी शुरू हो गई हैं, जहां ये बिल्कुल नॉर्मल इंसान से अब एक ब्रिलियंट इंसान बन चुके हैं। पर हाँ, अब आप इनकी तरह ब्रिलियंट बनने के लिए अपने सिर पर चोट मत लगवा बैठना। एंथनी किकोरिया। दोस्तों, क्या आपको पता है कि 5000 में से एक बार ऐसा मौका आता है जब बिजली आपके ऊपर गिरे और उसमें से बहुत कम ही लोगों की जान जाती है। खैर, ये तो किस्मत की बात है, लेकिन हाँ, बिजली कड़कने से आपको कोई अलग तरह का टैलेंट मिल जाए, ये वाकई में अनोखी बात है। अब जैसे कि एंथोनी को देख लीजिए, जहां 1994 में स्मार्टफोन एक सपने की तरह था, वही एंथोनी एक पब्लिक बूथ पर जाकर अपनी फैमिली को फोन कॉल कर रहे थे। तभी बिजली कड़कती है और इनके ऊपर गिर जाती है। वैसे तो लोग बच जाते हैं, लेकिन इनकी हालत बहुत गंभीर हो गई थी, जिसकी वजह से इन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। और हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टर्स को लगा कि ये मर गए हैं, पर थोड़ी देर बाद ये उठ खड़े हुए और इन्होंने बताया कि एक ऐसी दुनिया में पहुंच गए थे जहां ये अपने शरीर को देख सकते थे। हाँ दोस्तों, ये कुछ नियर डेथ एक्सपीरियंस जैसा ही था। लेकिन इससे भी दिलचस्प बात हुई, जहां इस तरह के इंसिडेंट के बाद लोग सदमे में चले जाते हैं, वहीं ये एक म्यूजिशियन बनकर आ गए, क्योंकि इस इंसिडेंट के बाद इनका इंटरेस्ट अचानक से ही पियानो में आ गया और अब ये एक बहुत पॉपुलर म्यूजिशियन भी हैं। जॉन सर्किन। दोस्तों, आज से कुछ साल पहले जॉन सर्किन की लाइफ काफी अच्छी चल रही थी, जहां वो अपनी बीवी बच्चों के साथ काफी खुश थे। लेकिन इनकी लाइफ में जो एक दिक्कत थी वो ये थी कि इन्हें अजीब तरह की आवाजों से काफी सेंसिटिविटी महसूस होती थी। अब आप खुद ही जानते हैं कि इस तरह की आवाजों को कोई रोक तो सकता नहीं है। इसी चीज की वजह से इन्होंने अपना ऑपरेशन कराने की सोची, लेकिन बदकिस्मती से इनका ऑपरेशन अनसक्सेसफुल रहा, जहां इन्हें ब्रेन हेमरेज हो गया। और ये जब वापस से ठीक हुए तो इन्होंने देखा कि इनका चीज़ों को लेकर तरीका बिल्कुल बदल चुका है, जहां इन्हें आर्ट और क्राफ्ट में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा था और ये वाकई में काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हो गए और घंटों सिर्फ और सिर्फ पेंटिंग करने में लगा देते थे। इनकी पेंटिंग काफ़ी लोगों को पसंद भी आती थी, जिसकी वजह से कई सारे एग्जीबिशन में इनकी पेंटिंग्स को हजारों डॉलर्स में खरीदा गया है। अब दोस्तों, इनकी ये अजीब बीमारी ठीक हुई या नहीं ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हाँ, उसने इन्हें अमीर जरूर बना दिया। बेन मैकमोहन। दोस्तों, किसी भी फॉरेन लैंग्वेज को सीखने में हमारी हालत खस्ता हो जाती है, यहाँ तक कि बेसिक चीजें भी हमारे पल्ले नहीं पड़ती, और अगर लैंग्वेज एशियन हो तब तो बात ही छोड़ दीजिए। और एशियन लैंग्वेज में अगर हम चाइनीज की बात करें तब तो अकेले चाइनीज लैंग्वेज में हजारों की संख्या में कैरेक्टर्स मौजूद होते हैं। पर क्या आप ये सोच सकते हैं केवल एक एक्सीडेंट से किसी को चाइनीज आ जाए? नहीं सोच सकते ना।
तो आपको बेन को देखकर वाकई में हैरानी होगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले बेन का एक दिन एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट की वजह से ये करीब 1 हफ्ते तक कोमा में रहे। लेकिन जब ये कोमा से वापस लौटे तो ये सिर्फ एक ही लैंग्वेज बोल पा रहे थे और वो थी चाइनीज। जी हाँ दोस्तों, बात भले ही हैरान करने वाली है लेकिन सच्ची है। वैसे तो इन्होंने बचपन में थोड़ी बहुत चाइनीज सीखी थी, लेकिन इतनी नहीं कि उसमें मास्टरी कर ले, और ये समय के साथ ही उसे भूल भी गए थे। लेकिन जब इनका एक्सीडेंट हुआ तब ये चाइनीज सीख रहे थे। उस टाइम जो चीज़ इनके दिमाग में स्टोर हुई थी वो वापस से एक्टिव हो गई, और इसी वजह से इन्होंने अच्छी खासी चाइनीज बोलनी शुरू कर दी। और थोड़े समय बाद तो ये अपनी नेटिव लैंग्वेज में भी बहुत अच्छे से बोल रहे थे। वैसे दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारे भारत में कुल मिलाकर कितनी भाषाएं हैं? सवाल बड़ा सिंपल है, लेकिन इसका जवाब देना कमेंट बॉक्स में तो बनता है ना, तो फिर दीजिए। एलोन्जो क्लेमेंस। दोस्तों, हम एलोन्जो के बारे में बात करते हैं, जहां जब ये स्कूल में थे तब इन्हें एक सीरियस हेड इंजरी हो गई थी, जिसकी वजह से ये न पढ़ पाते थे ना ही बाकी बच्चों की तरह नॉर्मल बिहेव करते थे। जहां इनका IQ लेवल बहुत ही कम हो गया था। हर किसी को लगने लगा था कि इनकी जिंदगी अब खराब हो गई है, लेकिन अब किसे पता था कि ये एक आर्टिस्ट बन चुके हैं। जी हाँ, जब ये इंसिडेंट हुआ तो उसके बाद से इन्हें मूर्ति कला में खासा इंटरेस्ट आना शुरू हो गया। पहले तो ये अपने क्लासरूम में बैठकर मूर्तियां बनाया करते थे, लेकिन बाद में इन्होंने पूरे समय के लिए ही मूर्तियां बनानी शुरू कर दी, और अब ये बहुत ही शानदार मूर्तिकार है। जैसा कि आप खुद ही देख सकते हैं, ये भले ही दिमाग से कम लगते हों, लेकिन इनके द्वारा बनाई गई मूर्तियां ये साफ साफ कहती हैं कि ये वाकई में टैलेंटेड है। जहां ये बहुत आराम से सिर्फ एक बार किसी भी जानवर या चीज को देखने के बाद उसकी मूर्ति बनाकर आपके सामने रख देंगे। और हाँ, ये मत समझ जाइए कि ये सिर्फ शौक के लिए करते हैं, क्योंकि इनकी मूर्तियां अच्छे खासे रेट पर मार्केट में बिकती भी हैं। लेग एरकेक। अब दोस्तों, आप लेग के बारे में जानिए, जहां मात्र एक एक्सीडेंट की वजह से इनकी पूरी जिंदगी बदल गई। क्योंकि पहले ये नॉर्मल लाइफ जी रही थी, लेकिन अचानक से जब इनका एक्सीडेंट हुआ तो उसके बाद से ये अलग तरह का बिहेव करने लगी। जहां ये अपना पूरा बचपन भूल गई थी, उसके साथ साथ ये इमोशन लेस भी हो गई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, ये इस तरह बिहेव कर रही थी जैसे कि इन्होंने दुनिया पहली बार देखी हो, और उसके साथ साथ इन्हें और भी कई चीजें होती थी। जहां ये म्यूजिक और स्मेल को महसूस कर सकती थी और उसका टेस्ट भी ले सकती थी। हाँ, सुनने में बड़ा अटपटा लगता है ना, लेकिन इस तरह की बीमारी लेडी गागा को भी है। और हाँ, इनकी एक बात तो वाकई में हैरान करने वाली थी, क्योंकि ये अब न सिर्फ पोइट्री और मैथमेटिक्स में बल्कि आर्ट और क्राफ्ट जैसी चीजों में भी काफी दिलचस्पी लेने लगी थी। अब ये दिन भर इन्हीं सब चीजों में डूबी रहती है। इसके साथ ही अपने जैसे मेंटल हेल्थ से जूझ रहे लोगों की हेल्प भी करती है। तो दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है आपको अपने होस्ट हो दोस्त सैम की इस वीडियो में मजा आ रहा होगा। अगर हाँ, तो साथ ही वीडियो को लाइक करते चलिए, ताकि हम फ्यूचर में इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाते रहें। डेरेक अमाटो। अगर आपको भी जैज म्यूजिक सुनने की आदत है तो आपको डेरेक अमाटो का नाम जरूर पता होगा। हम आपको बता दें कि ये बॉर्न म्यूजिशियन नहीं है, और ना ही इन्होंने इस म्यूजिक को प्राप्त करने के लिए दिन रात मेहनत की है, बल्कि ये म्यूजिक तो इन्हें एक अलग ही वजह से मिल गया। जी हाँ, एक दिन जब ये पूल साइड पर अपने दोस्तों के साथ चल रहे थे, तभी अचानक से ये पानी में गिर गए, और पानी में जाते ही बेहोश हो गए, जहां इनके कानों से खून निकल रहा था। इस इंसिडेंट की वजह से इन्हें पार्शियल मेमोरी लॉस और 35% हेयरिंग लॉस से जूझना पड़ा। सिर्फ यही 1-2 चीजें नहीं थी जो डेरेक को इस इंसिडेंट से मिली थी, बल्कि एक दिन जब ये अपने दोस्त के घर पार्टी करने गए तो इन्होंने देखा उसका म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सामने पड़ा है, जिसके बाद ये उसे बजाने लगे। सबसे पहले इन्होंने गिटार के हाथ लगाया और इस शानदार तरीके से बजाया, लेकिन फिर जब इनके हाथ पियानो पर गए तो लोग हैरान हो गए। ये बहुत अच्छा पियानो बजा रहे थे। तब से लेकर अब तक ये म्यूजिक को ये अपनी दुनिया मान चुके हैं, जहां ये बहुत बड़े म्यूजिक कंपोजर हैं। रोरी कर्टिस। दोस्तों, 2014 तक रोरी एक नॉर्मल ब्रिटिश मैन थे जो अपने फुटबॉल करियर पर फोकस करने में लगे हुए थे। लेकिन एक दिन इनका कार एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट इतना बुरा था कि इनको बचाने वालों को उनकी कार से निकालने में आधे घंटे से ज्यादा का समय लग गया। उसके बाद ये कोमा में चले गए, लेकिन जब ये कोमा से वापस लौटे तो बहुत ही अच्छी फ्रेंच बोलने लगे थे। हालांकि इन्होंने अपने हाई स्कूल में फ्रेंच सीखी थी, पर इतनी नहीं कि वे उसमें बोलने में पारंगत हो जाए। यहाँ तक कि इनके माँ बाप भी फ्रांस के नहीं थे।
लेकिन आज इनका बेटा फ्रेंच बोल रहा था और फ्रेंच बोलने के साथ साथ ये खुद को हॉलीवुड एक्टर भी बता रहे थे, जहां ये सिर्फ एक्टिंग की बातें करते थे। पर कुछ महीनों के ट्रीटमेंट के बाद ये पूरी तरह से ठीक हो गए, लेकिन इनकी फ्रेंच लैंग्वेज अभी भी इनके साथ है और अब ये अपना फुटबॉल छोड़कर एक हेयर ड्रेसर का काम करते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो के बारे में हमें कमेंट में जरूर बताना और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।